हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर में। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा था। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देखा, तो आज हम उसी प्रैक्टिस सेट का आगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समांतर। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर दरभंगा। अगला, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर है कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक। विद्युत विभव मापा जाता है, विद्युत विभव मापा जाता है, इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्ण में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र T में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, M1 प्लस M2 अनुपात M1। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही बात है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर उद्भव कोण, आपतन कोण बराबर उद्भव कोण। निम्न में से कौन सा गैर औमिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है तांबा। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO, CaO, चूना पत्थर CaO CO3। इसको जब गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूटेगा, तो इसका आंसर होगा CaO। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में आइसोटॉपिक। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर है जिप्सम, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्यूज का तार टीन और लेड का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रियाएं, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर 2 और 3, 2 और 3 सही। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन जो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता है, जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन
जल का वाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। तो सही आंसर हो जाएगा जल का वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। बना ले कर दिया हल्ला। करता हूँ कुछ करने वाले असल स्टॉप भी नहीं होता। पीएम जल रहा है पीएम जल कर रहा फोन घंटा उस रूम में किचन होगा मैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने समझाया। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है लेकिन शोषण करता है? रक्त नहीं है लेकिन शोषण करता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका होती है, तो द्विगुणित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन, इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है, तो आंसर हो जाएगा कौन कोशिका। अगला, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इलियम। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। रिकेट्स बीमारी नामक रोग विटामिन डी की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है फिनाइल पायरुविक अम्ल। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो पैर की हड्डी खोखली होती है। निम्न कौन सा हार्मोन अपटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन साबित करने के लिए उत्प्रेरित कौन सा हार्मोन अपटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन साबित करने के लिए उद्दीप्त करता है? इसका सही आंसर है TSH। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। शल्य क्रिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? तो इसका सही आंसर है यकृत। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दें। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दें, इसका सही आंसर है नागफनी। अगला क्वेश्चन, जड़ें किस मृदा में से जल शोषित करती है? वह है कैपिलरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन और क्षयग्रस्त जीव। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक।
पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है परासरण सघनता में विभिन्नता। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सा सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? पाचन के लिए सहायक ग्रंथि है जठर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो सही आंसर है बीज। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाय के पत्ती के उपचार के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा परजीवी है? कौन सा अंतः परजीवी है? तो यह है पटकृमि, इसको फीता कृमि बोलते हैं। और मच्छर और जोंक ये बाह्य परजीवी है। अगला क्वेश्चन, 11वें सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है? तो सही आंसर है सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय मानवता को जीवित रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर है एयरबस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर तिमोर लेस्टे और जाम्बिया को शामिल किया। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका सही आंसर है 7वीं रैंक हासिल की। अगला क्वेश्चन, जीडीएफटी और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्यातकों विशेषकर एमएसएमईज की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नए प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पे किया है? तो सही आंसर है लद्दाख में सफल परीक्षण किया है। मानसून के आगमन से पहले बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा। ऑप्शन सी। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल्स रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर था। लास्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर है 50%। 35% से बढ़ा के 50% करने का विधेयक पारित किया है।